है ना ही कोई होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं आज प्रियो हम अमोरी स्पिरिट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अमोरी स्पिरिट के बारे में। अमोरी स्पिरिट कैसी है मालूम? अमोरी स्पिरिट ज़्यादा किसी विषय पर ज़्यादा बात करने वाली, किसी के विषय पर ज़्यादा वही विषय पर बात ज़्यादा। कोई लोग देखो जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हाँ उदाहरण मनीषा का लेती हूँ। मनीषा कभी भी आएगी ना, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति ऐसा किया, मेरे पति ने हमेशा वही उसी के बारे में। इंसान वही बार बार बात करेगा तो इंसान सुनने वाला बोर हो जाता है ना। तो वैसे ज़्यादा किसी उसी विषय पे बोलने वाला, खुद के बारे में मैं अच्छा हूँ दूसरा बुरा है ऐसा बात करने वाला, और किसी को नीचे डालने वाले शब्द यानी हर्ट करने वाले, किसी को डाउन करने वाले यानी किसी की बेइज्जती हो जाए या किसी को डाउन हो जाए ऐसे बोलने वाला शब्द, या किसी दूसरे के बारे में बात करना। देखो ना इसने भूतकाल ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा था, रेशमा ने ना रेशमा का जीवन में ऐसा था, रजनी के जीवन में ऐसा था, उसके घर में ऐसा, ये बारे में फिर कुड़कुड़ करना, हमेशा कुड़कुड़ाहट रहती है ना, इसने ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ, वो बोलना और गलत उद्देश्य से बोलना। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी देखो सेवकाई के लोग पूछने के लिए आते हैं खाना खाया आपने, क्योंकि वहाँ चावल बनाना नहीं बनाना, क्योंकि लोग अगर चावल बनाने तक रुकते नहीं, इसलिए सेवक आके यहाँ पूछते हैं कि आप लोग प्रेयर हॉल में खड़े हैं तो आपने खाना खा के आए हो या खाना खाना बाकी। तो लोग बोलते हैं अभी तो खाना खाया ना। सही बात है, वचन खाना खाया, लेकिन अभी वो लड़की पूछने के लिए आई, क्या पूछने के लिए आई है कि चावल जो और करी जो बनाया है वो आपने खाना खाया क्या? नहीं तो हम लोग को वो हिसाब से। लेकिन देखा कोई लोग मजाकी तौर से गलत उद्देश्य से किसी को डाउन करने के उद्देश्य से बोलते हैं। प्रियो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें मतलब ये जो अमोरी जो आत्मा है ना, वो आत्मा कैसा है मालूम? वो अमोरी आत्मा एक विकृत यानी बुराई का आत्मा है जो जबान के द्वारा काम करती है, जबान के द्वारा किसी को बनाती है, नष्ट करने के लिए बनाती तो नहीं है, परमेश्वर ही बनाता है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा और बन गया। परमेश्वर ने कहा आकाश हो, पृथ्वी हो, प्रकाश हो, सृष्टि बने, और परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे ही होता गया। वही सामर्थ्य है ना परमेश्वर ने हमारी ज़बान में दिया है, इसलिए बनाने का और बिगाड़ने का दोनों का सामर्थ्य प्रियो हमारे पास है। इसलिए ना तो ये जो अमोरी आत्मा जो है ना वो बोली के द्वारा एक एक व्यक्तियों के जीवन में काम करती है। जो ज़्यादा बड़बड़ करता है, अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरा ना मैं बिना बात किए बिना रह नहीं सकता, ये एक गिफ्ट है, मैं ज़्यादा बात करके लोगों को कैसा अपने पास खींच लाता हूँ। लेकिन कभी कभी वो लोग सोचते नहीं कि ज़्यादा किसी का बातचीत की उपस्थिति में लोग बोर होते हैं, मानो। लेकिन क्या बोलते हैं, वो अहंकार रहता है ना, मैं बहुत बात करता हूँ, मैं बहुत मेरी बोली से सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, सबको अट्रैक्ट करता हूँ। तो अमोरी आत्मा बोलती बहुत है जिस व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसमें वो स्पिरिट होता है अमोरी। और दूसरा पॉइंट प्रियो, अहंकारी होती है, वो अपनी बड़ाई मारती है, अपने आप को ऊंचा करती है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य वो करती है, किसी और से वो ज़्यादा श्रेष्ठ है वो बताना चाहती है। अमोरी आत्मा जिसमें होती है वो दूसरों से मैं अच्छा हूँ और वो बताने का उसका हमेशा काम रहता है। खास करके प्रियो ये जो स्पिरिट है वो इस्राएली लोगों के बीच में और खास करके प्रभु के दासों के मध्य में भी बहुत मंडलाई और इस्राएली लोगों के बीच में भी मंडलाई, और यही आत्मा क्रिश्चियनों के बीच में भी, मसीह लोगों में, चर्च के में आने वाले लोगों के व्यक्ति में भी मंडलाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्रिश्चियन लोग एक दूसरे का न्याय करते हैं, इसने ऐसा किया, ये ऐसी है, इसको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस रीति से वो न्याय करते हैं। दूसरा, बहुत बोली के द्वारा वो एक दूसरे के पाप खोलते हैं, जबकि क्रिश्चियनों को पाप खोलना मना है। उन्हें कहा है प्रेम क्या करता है, सब पापों की राज ढाँप देता है। लेकिन ये अमोरी आत्मा बहुतायत मसीहों के जीवन में काम करने के कारण बोलने के द्वारा वो एक दूसरे के भेद खोल देता है, टीका करता है, निंदा करता है, दोष लगाता है, ये ऐसी थी, ये ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बाइबल में क्या लिखा है कि अगर किसी ने हमको तकलीफ दिया भी हो तो हमें उसे सहना है, हमें उसे बोल कर दूसरों को कड़वाहट से नहीं बनना। तो ये जो अमोरी आत्मा है वो बोलने के साथ साथ वो जिसके साथ वो बात करती है उसको कड़वा बनाती है।
उसको हर्ट करती है। यानी अमोरी आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर तो कार्य करती है, लेकिन साथ साथ जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में रहता है उसको भी भावनिक बनाती है, कड़वाहट बनाती है और जलन उत्पन्न कराती है। क्योंकि देखो, अगर सोचो मेरे अंदर अमोरी आत्मा है और आप बोलोगे हाँ, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ जैसे पवित्र आत्मा मुझे अंदर से बताता है। गॉस्पेल देने वाले पास्टर लोग, वचन प्रचार करने वाले, वो लोग भी बहुत बात करते हैं। ये बात और फालतू बड़बड़ना और बड़ाई माना ये अलग है। मालूम हुआ, इसमें फ़र्क समझ लेना। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था, लोग बोलेंगे कि प्रचार तुम लोग इतने घंटे घंटे करते हैं, तुम लोग इतना प्रभु के बारे में बात करते हैं, तो ये भी व्यर्थ बड़बड़ हुआ। नहीं नहीं, ये व्यर्थ बड़बड़ नहीं है। परमेश्वर के बारे में बात करने के बजाय कोई और टॉपिक बात करना, ये अमोरी आत्माओं का काम है। आपको समझा? प्रभु के वचन के बारे में बात करना, प्रभु के बारे में बात करना, बाइबल के बारे में बात करना, वचन के बारे में बात करना, ये इसमें अमोरी आत्मा नहीं है, इसमें प्रभु का आत्मा है। लेकिन जो हम अभी सोचो, उदाहरण के तौर पर हम इकट्ठे हुए प्रार्थना के लिए, और हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो गए, सोचो रेशमा के घर पे, और रेशमा के घर में हम विषय दूसरा ही निकाल रहे, इधर इसका निकाल, इसका निकाल, ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, जबकि प्रार्थना का आधा घंटा बीत गया, निकल चुका। तो आपको समझ में आ रहा है कहने का उद्देश्य, जो प्रार्थना के विषय पे बात होता है तो बात अलग है। कोई प्रश्न बाइबल का है, कोई बाइबल के बारे में कुछ डाउट है, उसके बारे में बात किया, ठीक है। लेकिन व्यर्थ बड़बड़, इसने ऐसा किया, कल ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ऐसा, ये अमोरी आत्मा के चिन्ह है। तो कहने का उद्देश्य मैं आपको बताती हूँ, ये अमोरी जो स्पिरिट है ना, वो कैसी है मालूम? अगर सोचो वो मेरे अंदर है और मैं सोचो रेशमा के साथ बात कर रही हूँ मेघा के बारे में, मेघा ने ऐसा किया, मेघा के बारे में ऐसा मैंने सुना, ऐसा कर रही हूँ, ऐसे करती, ऐसे करती, तो मेरे अंदर की स्पिरिट ने काम तो किया, मुझे तो पकड़ के रखा ही है, लेकिन सुनने वाला भी, जैसे रेशमा सुन रही है तो रेशमा के मन में क्या आएगा? मेघा के लिए गलत विचार आएंगे, ऐसे क्यों करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। सोचो दोनों मेघा, सोचो एक बड़ी मेघा, एक छोटी मेघा, बोलेगी शिव मावशीने, मावशी बोलते हैं ना, मावशीने असं नव्हतं करायला पाहिजे होतं, ताईने असं नव्हतं करायला पाहिजे होतं। वो सोच गलत लाती है, सामने वाले के कड़वाहट लाती है, जलन लाती है और उससे दूर हो जाती है। तो अमोरी आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, वो उस व्यक्ति के जीवन में तो काम करती है, लेकिन दूसरों के जीवन में भी वो काम करने का काम करती है, साधन बन जाती है। इसीलिए प्रियो, यहाँ फिर ये जो अमोरी आत्मा है वो दोष लगाती है, बड़बड़ाती है, बहुत बड़बड़ाएगी, बहुत बात करेगी, बहुत, वो शांत बैठना उसको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी देखो आपके बच्चे बहुत बात करते हैं और आप बोलते हैं मेरा बच्चा जब सोता है ना बहुत अच्छा दिखता है, दिन भर वो बहुत बात करता है, तो समझ जाना उसके अंदर अमोरी स्पिरिट है। कौन सी स्पिरिट है? अमोरी स्पिरिट। अगर आपकी उपस्थिति में कोई भी ऐसी व्यक्ति आई जो बहुत बात करती है, अपने पड़ोसी का निकालती है, इसका निकालती है, उसका निकालती है, तो समझ जाने का उसमें अमोरी स्पिरिट है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जो शपथ खाता है उसके अंदर भी अमोरी स्पिरिट है। अमोरी स्पिरिट जिसमें होती है वो बाइबल हमें बताती है कि तू शपथ न खाना, लेकिन बोली के द्वारा वो ऐसा काम करती है कि प्रियो, वो क्या करती है? बोली के द्वारा ऐसे शब्द आज्ञा उल्लंघन करवाती है। शपथ खा के बोलती हूँ मैंने सच, प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारी बोली हाँ की हाँ, ना की ना हो, लेकिन मुझे वो कन्विंस करना है मेघा को कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं बोलूँगी शपथ, आईची शपथ, बापाची शपथ, यीशुची शपथ। ये शपथ खाकर मतलब समझ जाने का अमोरी स्पिरिट उसके अंदर कार्य कर रही है। अमोरी स्पिरिट भूतकाल ज़्यादा निकालती है, पापों में ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। अमोरी स्पिरिट जिसमें होता है वो निंदा करती है, इसका निंदा, उसका निंदा, इसका निंदा, इसका निंदा, वो ज़्यादा करती है। अभी मैं आपको बाइबल में एक ऐसा उदाहरण बताऊंगी जो इस्राएल में ये अमोरी स्पिरिट कैसे काम कर रही थी। पहले हम देखेंगे सेवकों के बारे में कि वो कैसे काम कर रही थी। तो हम पहले देखेंगे, पहला सेवक है मोसेस। मोसेस एक बहुत नम्र और हम्बल व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति है, लेकिन बहुत अच्छा था। अमोरी इस व्यक्ति से स्पिरिट से हमेशा बचा रहा, लेकिन हो क्या गया, एक दिन उसके अंदर, अभी वो कैसे घुसी मालूम नहीं, लेकिन वो स्पिरिट के द्वारा मोसेस और हारून गिर गए। हम पढ़ेंगे उस वचन को, तब आपको समझेगा। हम पढ़ेंगे
मिनट मैं देखती हूँ। हम निकालेंगे नंबर्स चैप्टर 20, गिनती अध्याय 20। नंबर्स चैप्टर 20 और हम पहले पढ़ लेंगे 3 वचन। पहले हम 3 वचन पढ़ेंगे। लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो? हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया? वहाँ तो बीज, अंजीर, दाखलता, अनार कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पीने का पानी भी कुछ नहीं। अब देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बताया था कि जब अमोरी स्पिरिट के साथ भरे हुए लोग जब होते हैं और वो किसी और के साथ कोई और उसकी संगति में आते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो स्पिरिट से बाधित हो जाते हैं। यानी हम देखते हैं कि यहाँ इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अमोरी जो स्पिरिट होती है वो कुड़कुड़ाती है। अभी हम देख रहे हैं कि कल इस्राएल की मंडली क्या कर रही है, कुड़कुड़ा रही है। इधर अंजार नहीं, इधर खाने के लिए ये नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इस रीति से वो कुड़कुड़ा रही है। और वो लोग क्या करें, अभी देखो 6 वचन से, मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के पास जाकर मुंह के बल गिरे, परमेश्वर के सामने बात करने लगे। परमेश्वर को पूछा। अब परमेश्वर उसे क्या कहता है, 7वां वचन। परमेश्वर ने मूसा को कहा, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देख दे। ध्यान से सुनना, चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पानी पिलाना। अभी परमेश्वर ने मूसा को, अभी अगर इसे आत्मिक रीति से दूसरे रीति से लेंगे तो परमेश्वर ने प्रभु के दासों को आज्ञा दिया है क्या करने के लिए, कि जब मंडली इकट्ठी होती है, जब कलीसिया इकट्ठी होती है, उस समय क्या करना चाहिए, उनको उनके साथ चट्टान से बात करना चाहिए। यानी उनको वचन देने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए परमेश्वर से वचन पूछना चाहिए, प्रभु मुझे बता। तो चट्टान क्या करेगी, चट्टान उनके लिए पानी पिला देगी। और आज ऐसा ही होता है, कलीसिया में जब भी वचन दिया जाता है पहले चट्टान को पूछा जाता है, कलीसिया, प्रभु आपके कलीसिया के लिए, आपकी मंडली के लिए क्या करना चाहिए, क्या करूँ, कौन सा वचन दो। फिर मोजेस पर चट्टान क्या करती है, यीशु मसीह जो चट्टान है वो चट्टान वचन देती है, यानी पानी देती है। इसे पीकर आप लोग तृप्त होते हो। तो इसलिए प्रयोग हम देखते हैं कि उसने क्या किया, देखो वो लोग उस मंडली के द्वारा जो अमोरी आत्मा का अटैक में आ गए, देखो उन्होंने क्या किया। 10वां वचन, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो। देखो ध्यान से, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पी लिए। अभी आपको समझा कि हम देखते हैं अमोरी स्पिरिट के द्वारा वो बाधित होने के कारण वो गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने कहा, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालेंगे? और ऐसा बोलकर जो चट्टान से बात करने के लिए कहा, वो चट्टान को 1 बार नहीं 2 बार लाठी से मारा, जबकि लाठी साथ लेके जाने के लिए कहा था, लाठी से मारने के लिए नहीं कहा था। अभी आपको समझ में आया। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मोजेस और हारून किसके द्वारा हो गए, अमोरी स्पिरिट के द्वारा बहकावे में आकर ऐसे कुछ शब्द बोल दिए जिससे परमेश्वर बहुत दुखी हो गया। देखो पढ़ेंगे, बारह वचन। मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर नाराज़ हो गया। और प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के नाराज़ी होने के कारण हम देखते हैं कि वो क्या नहीं कर पाया, आगे जा नहीं पाया।
भी आपको समझा। अमोरी काम का, अमोरी इसी रीति से मसीहों को अपने ज़बान के द्वारा रोकती है। यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 12 में पढ़ा है, आपने इस वचन को पढ़ा है, इसलिए हम खुलेंगे नहीं, मुँह से ही कहेंगे 36, 37 कि तू अपनी बातों में निर्दोष और अपने बातों में दोषी ठहराया जाएगा। अंत के दिनों में इसी रीति से न्याय होगा। यानी मुँह, मसीह लोगों का मुँह कंट्रोल में न रहने के कारण उनका न्याय उनके मुंह के द्वारा ही होता है। अभी इन्होंने अपना न्याय अपने ऊपर मुंह के द्वारा अपने ऊपर क्या किया, खुद से ले लिया। कैसे लिया? उन्होंने परमेश्वर को दुखित किया। जब हम ऐसे गलत शब्द कहते हैं ना, जब हम ऐसे गलत शब्द कहते हैं तब परमेश्वर दुखी होता है। और अमोरी आत्मा का काम ये है कि हम परमेश्वर को दुखी करें अपनी बोली के द्वारा। हम परमेश्वर को दुखी करें और परमेश्वर से हम दूर हो जाएं और हमें दंड मिले। हमें क्या मिले? दंड मिले। अभी इसको भी दोनों को दंड मिला ना, तभी आपको समझा। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं इस्राएलियों में भी वो आत्मा मंडल रही थी, यानी मंडली में भी वो आत्मा मंडल रही थी और प्रभु के दासों पर भी वो अटैक हो गया। मैं आपको और एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ। वो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब अमोरी आत्मा मंडलाती है, काम करती है, तब वो परमेश्वर को दुखाती है। वो मनुष्य उस आत्मा से प्रभावित होकर परमेश्वर को जब दुखा देते हैं ना, तो आपको मालूम है परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेकर चला जाता है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, हम लोग निकालेंगे। अभी हम गिनती में ही हैं, तो गिनती अध्याय 12 निकालेंगे। नंबर्स चैप्टर 12, नंबर्स चैप्टर 12, और आप हम पढ़ेंगे 2 वचन से या 1 वचन से पढ़ो, 1 और 2। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। क्या कर रहे थे? ये भी देव प्रभु के सेवक हैं, और वो लोग क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे। तो निंदा का किसका है? अमोरी स्पिरिट से प्रवाहित हुए थे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? क्या उसने हमसे बात नहीं की? उनकी बात यहोवा ने सुनी। किसने सुनी? परमेश्वर ने सुनी। प्रियो, मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर ने ये बात सुनी और परमेश्वर ने सुनकर ही रहा क्या? नहीं। आगे देखो, हम पढ़ते हैं 9 वचन, ध्यान से पढ़ना। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो वहाँ से चला गया। जो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके बीच में लाई थी, उनके बीच में था, परमेश्वर उनके बीच में था, और परमेश्वर ने बात भी किया उनसे कहा कि तुम मूसा और हारून मरियम से कहा 4 वचन में कि तुम लोग मिलाप वाले तंबू के पास आओ, और वहाँ बादल के खंभे में उतर कर उनसे बात की और कहा कि तुम मेरी बात सुनो। यदि कोई नबी हो तो वो दर्शन या स्वप्न के द्वारा बात करता है, लेकिन मेरा मोसेस ऐसा नहीं है, वो सारे इस्राएली घराने में विश्वास योग्य दास है। तुम उसके बारे में देखो, ऐसे ही लिखा है 8वां वचन, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और वो कहकर परमेश्वर क्रोधित हुआ और अपनी उपस्थिति लेकर चला गया। यानी परमेश्वर क्या करता है? जब गलत बात परमेश्वर के दासों के अगेंस्ट में जब बोला जाता है, परमेश्वर ने जिसे चुना है सेवा के लिए, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, जब उसके बारे में जब कुछ बोला जाता है, अगेंस्ट टीका किया जाता है, परमेश्वर अपने राजा सिंहान यानी अपने कलीसिया में जो उसका उपस्थिति डाला रहता है, उसमें से वो चला जाता है। देखो, वो सारे लोग वहाँ इकट्ठा है, मंडली स्थिर थी, वहीं पर थी, सही बात है, लेकिन परमेश्वर नहीं था। मंडली में सब लोग वैसे के वैसे, मंडली इधर ही रहेगी, मंडली उधर ही थी ना, मंडली गई क्या परमेश्वर के साथ? ये काम होता है, इसलिए ख्याल करना है। परमेश्वर की उपस्थिति मंडली को लेके जाती है ऊपर। अगर परमेश्वर ही नहीं है तो फिर मंडली कैसे जाएगी ऊपर? इसलिए जहाँ
परमेश्वर के दासों की निंदा की जाती है, वहाँ मंडली नीचे ही रहेगी, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको ये बताता है। दूसरा पॉइंट आपको बताता है, परमेश्वर के जैसे बनो। जब आपकी उपस्थिति में अमोरी टाइप के लोग आ गए, निंदा करने वाले, तुरंत को भड़काओ और बोलो बंद करो और निकल जाओ। तो अगली बार वो आपके बारे में, किसी और के बारे में बोलेंगे तो आपको प्रभावित हो जाओगे ना, आप भी, जैसे मोसेस हुआ। नहीं तो आपका कनान देश जाना नहीं, हानि हो जाएगा। आपको कनान देश जाना है, पहुँचना है ना, दूध और मधु की धारा जहाँ बहती है। हम उस देश के बारे में देखने वाले, मेरे ख्याल से वो शनिवार को शायद होगा, नहीं तो कल हो जाएगा। अगर आज ये अमूरी सब ये सब स्पिरिट सिखा के हो गया तो हम जाना है, क्योंकि हमें वो बड़े, ऐसा लिखा है, बड़ा और अच्छा देश जहाँ दूध और मधु की धारा। तो हमें उस देश के बारे में जान लेनी भी हमारा ड्यूटी है। हम कौन से देश में जाने वाले, कैसा देश है वो। आपको मालूम है, इसराइल वो देश को हेर जो भेजे थे, 40 दिन लगे उस देश घूमने के लिए। आप सोचो, वहाँ का भेद निकालने के लिए। तो कितना बड़ा देश है, तो उससे भी बड़ा है हमारा स्वर्ग। तो हमें भी तो अपना स्वर्ग मालूम होना चाहिए ना, हम जिस देश में जाने वाले हैं। और आज हम लोग जो स्वर्ग के राज्य में हैं वो भी कैसा है हमें मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ा है स्वर्ग के राज्य में, बहुत से जन रह सकते हैं। अगर ये सारी सृष्टि के इंसान भी आ गए ना, तो भी स्वर्ग का राज्य में ऐसा जगह नहीं, फुल हो गया ऐसा बोलेगा नहीं। पृथ्वी पर बोल सकते हैं फुल हो गई पृथ्वी मनुष्य से भर गई, ऐसा बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति अध्याय 6 में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ लिखा है मनुष्य से पृथ्वी भर गई। लेकिन स्वर्ग के राज्य में कभी ऐसा बोलेगा नहीं, फुल चलो बाहर निकलो, नहीं करेंगे। तो वो देश के बारे में भी हमें देखना है, लेकिन हमें पहले इन सब बातों को देखना है। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे ये कहता है कि अगर आप उस आत्मा के नीचे नहीं आना है ना, क्योंकि अमोरी आत्मा का काम यही है कि जिसके अंदर है उसके द्वारा से वो किसी दूसरे इसराइलियों को, दूसरे मसीहों को अपने में कर डाले और उसको गलत कामों से करवाए। अभी अगर सोचो, उदाहरण के तौर पर दोनों रजनी और रेशमा आपस में बात कर रहे और रजनी गलत बात कर रही है, तो रेशमा के मन में किसी और के लिए बुराई आएगा ना, वो भी मुंह से निकालेगी ना, हाँ उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेशमा थी क्या देखने के लिए उधर कि ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना, उसने क्यों ऐसा होता है। हमारे ये अमोरी स्पिरिट क्या करती है, हमारे से बुरा व्यवहार करवाती है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे से दूर हो जाए। ये प्रमुख उद्देश्य है अमोरी स्पिरिट का, कि हमसे परमेश्वर की उपस्थिति दूर की जाए। परमेश्वर जिधर निंदा होता है उधर कभी नहीं रह सकता, और अपने दासों के अगेंस्ट में जब बोला जाता है तो वहाँ बिल्कुल भी रह नहीं सकता। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप होता है जो नीति वचन में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें लिखा है तुम्हारे जीभ में सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु है, इसलिए जो कोई इसे संभल कर इस्तेमाल करेगा वो उसका फल पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो। बहुतायत लोग मन्नत करते हैं, आप सबोपदेशक अध्याय 5 उसके 6 में पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग मुंह से बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, और बाद में बोलते ओ मेरे गलती से मेरे मुँह से निकल गया, मैं ये मन्नतें पूरी करूँगा, मैं ये मन्नत ज़रूर मानूँगा, और बाद में कहता है मेरे से नहीं हो सकता। ये अमोरी स्पिरिट है। अमोरी स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने भी कहा है, और आपको मालूम है लूक अध्याय 18 में कहा गया है। लूक अध्याय 18 में फरीसी और चुंगी लेने वाला आराधनालय में गया था, पढ़ा है ना, क्या जाना है उस वचन में? वो क्या कहता है? वो कहता है प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दान दशांश देता हूँ, मैं ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, परंतु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। इस रीति से उसने परमेश्वर के मंदिर में अभिमान कर कर अपने आप को बड़ा किया, ऊंचा ठहराया। इसलिए मैंने कहा ना, अमोरी स्पिरिट है ना, वो क्या करती है, अभिमान लाती है, अहंकार लाती है, अपनी बड़ाई करती है, और मंदिर में प्रार्थना भी इसी रीति से करवाती है जैसे ये फरीसी ने प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की? मैं उस फैलाने व्यक्ति के समान नहीं हूँ। इसलिए अमोरी स्पिरिट भी ऐसी करती है, प्रार्थना में गलत शब्द बुलवाती है, अपने आप की तारीफ कराती है,
दूसरों की निंदा कराती है। प्रियो, अमोरी स्पिरिट का काम यही है कि वो बुरा काम करती है। तो समझा? इसलिए प्रियो, अमोरी स्पिरिट हम देखते हैं अमोरी स्पिरिट को जोशुआ ने, अमोरी स्पिरिट के 5 राजा थे और उन 5 राजाओं को जोशुआ ने मार दिया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, जोशुआ अध्याय 10 निकालेंगे। अमोरी लोग रहते कहाँ थे? आप निकालने तक मैं बोल रही हूँ। अमोरी लोग रहते थे वो ऊंचे स्थान पर, पहाड़ों पर रहते थे। तो लोग पहाड़ अच्छे चढ़ने वाले लोग थे और अच्छे लड़ाऊ थे, उनमें लड़ने की अच्छी शक्ति थी, टैलेंटेड थे। इसलिए आपने अगर इसका चित्र देखा होगा तो वहाँ बड़ा अमोरी सोल्जर का चित्र है। वो ये हाइटेड, अच्छा लड़ाई, अच्छा मस्त वस्त्र पहना हुआ है। तो उसी रीति से ना जोशुआ 10:10, जोशुआ 10:10। तो ये अमोरी स्पिरिट है ना, वो भी ऐसे ही अपने आप को सज्ज रखता है। कब ये गलती करे मुँह से कि मुझे इसमें घुसना पड़े, मैं इसको पकड़ लूँ, एक कब गोली में चुक जाए कि मैं इसके मुंह में घुस जाऊँ। अभी वो गलत बोलता है तो यानी झूठ भी बोलता होगा, है ना। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहाँ देखते हैं कि अमोरी स्पिरिट है ना, वो क्या करती है, हमारे द्वारा इंतज़ार करती है कि कब हम गलत बोलते तब उसको ताकत मिलती, पावरफुल मिलता है। 10:10 यहाँ हम देखते हैं कि जोशुआ ने क्या किया, अमोरियों पर विजय पाया। पढ़ेंगे। आठ से पढ़ लेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक न सकेगा। प्रियो, परमेश्वर ने सब जातियों को हमारे सामने दिया है। कनानी हो, हित्ती हो, यबूसी हो, ये या अमोरी हो, सब जातियों को हमारे सामने दिया है, हमारे हाथ में दिए, हमारे वश में है। वो हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। तब यहोशू रातों रात, ध्यान से, यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। इसीलिए अपनी कमज़ोरी, इस वीक पॉइंट पर, अमोरी पर जय पाने के लिए हमें करना क्या है, रात की प्रार्थना करना है, रात को अपने लिए मध्यस्थी करना है। तब यहोवा ने ऐसा किया कि इस्राएलियों से वो घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया। बेथोरोन चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका मगेता तक उनको मारते गए। यहाँ हम देखते, आगे तक आप पढ़ोगे तो बहुत सारा हम देखते, उसने सूर्य तक को थमा दिया जोशुआ ने, लेकिन उन सारे अमोरियों का नाश किया। अमोरियों को उनको अपने हाथ में कर लिया, वश किया, उन पर जय दिया। और जबकि अमोरी लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो 11 वचन पढ़ना ध्यान से। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की ऊंचाई पर उतर कर आए, जब उतर रहे थे तब अजय तक पहुँचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, वे मर गए। आगे का काम परमेश्वर कर लेता है, सिर्फ हमें लड़ना है, परमेश्वर उनको मारता है। लेकिन हमें ये कबूल करना है, हमें कबूल करना है कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मुंह से गलत बात बोलता हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ, ज़्यादा बात करना शोभा नहीं देता, गलत बात करना मुझे बड़ा बने, मैं इसका निकलता हूँ, उसका निकलता हूँ, ऐसा बहुत बात। इसीलिए प्रभु ये बोलना चाहिए। ओलों से मारे गए गिनती इसराइलियों की तलवार से भी मारे से भी ज़्यादा थी। यानी इसराइली लोगों ने जो युद्ध में अमोरियों को मारा, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मारा। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इन आत्माओं से अगर लड़ना है, इन आत्माओं को अगर हमें मारना है, तो करना क्या पड़ेगा, हमें परमेश्वर के सामने मध्य रात्रि में जब हमें परमेश्वर उठाता है हमारी कमज़ोरी पर, हाँ प्रभु मेरा मुंह कंट्रोल में नहीं रहता है, बोलते बोलते मैं झूठ बोल जाता हूँ, बोलते बोलते मैं किसी का निकाल देती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, हे अमोरी स्पिरिट मेरे अंदर से निकल जा। क्योंकि हम जब किसी को बोलते हैं, हम निंदा करते, बड़बड़ाते, कभी कभी देखो ना, बाइबल में नए करार में लिखा है, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की नहीं। और सच बात है, अमोरी स्पिरिट उस व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है और अपने उस व्यक्ति को ऊंचा कर देता है। इसलिए तो पतरस ने कहा, हे अभिमानियों, हे अहंकारियों, परमेश्वर के हाथ के सामने क्या हो जाओ, दीन हो जाओ, तो वो तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अमोरी स्पिरिट हमें
ऊंचा करती है। हम ऐसा सोचते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंटेड है, मैं बहुत गुणी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, वो उसको अहंकारी बना देता है। अमोरी स्पिरिट का काम ही वो है। अमोरी स्पिरिट परमेश्वर के से दूर कराती है, परमेश्वर को नाराज़ कराती है। अहंकार आया तो नाराज़ हुआ, मुंह से गलत शब्द निकले तो भी परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा। मेरे जैसे मेरे होठों से भी अगर गाली निकली, कोई गंदा बात निकला तो भी परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा। यानी ऐसे सब काम वो इसलिए करवाता है ताकि हम परमेश्वर हमसे नाराज़ होकर हमसे दूर हो जाए, अपनी उपस्थिति हमसे दूर करे। हमसे उसकी उपस्थिति दूर हो गई तो हम क्या हो जाएंगे? मंडली यही रहेगी। मरियम कोड़ी बनी, हारून और मोसेस क्या हुए? कनान देश जा नहीं पाए, उन्हें लीड करने नहीं पाए। इसका मतलब जब हमारे मुंह से कुछ गलत बातें निकलती जिससे परमेश्वर महिमा नहीं होता, हम लोगों को लीड नहीं कर पाते और मंडली यही रहती है, बढ़ती नहीं, जाएगी नहीं ऊपर। इसीलिए प्रियो, आज का वचन अमोरी के ऊपर से परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। परमेश्वर हमें बताता है बी केयरफुल। बहुत ज़रूरी है, हमें स्पिरिट को डांटना है, स्पिरिट को निकालना है। अगर कोई भी हमें किसी और के बारे में तुरंत बोलना है, बस अमोरी स्पिरिट नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी उस व्यक्ति के बारे में चिढ़ जाएंगे, है ना। हम भी उस व्यक्ति के बारे में, हमें उस व्यक्ति के बारे में बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रियो, अभी आप बोलोगे मेरे अंदर तो वो स्पिरिट नहीं है, नहीं है, हाँ, बड़बड़ाते हो, बहुत निंदा करते हो, चुगली करते हो, ऐसा तो बहुत सारे वचन है प्रियो, है परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, सचमुच हमारे अंदर वो स्पिरिट है और अच्छा नहीं प्रियो वो हमारे अंदर रहे, ये बिल्कुल परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये स्पिरिट है ना, हमको धोखा देती है। इसलिए हमें क्या करना है? उसे निकालना है और उसे क्या करना है? बाहर करना है। उसे हम डांटेंगे, अभी हम निकालेंगे, कहेंगे मुझे स्पिरिट नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे मदद करो। परमेश्वर उसे अपनी आँख से, देखो हम देखते हैं जोशुआ ने क्या किया, जोशुआ उनसे तलवार से लड़ा। और हमें भी, हमारे पास भी वचन है और हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मुझे नहीं चाहिए अमोरी स्पिरिट। मेरा बड़बड़ाना ना, व्यर्थ बड़बड़ाना मुझे नुकसानदायक हो सकता है, मुझे स्वर्ग जाना है। मेरे ऐसे बोली के द्वारा मेरा भी नुकसान होगा, सुनने वाले का भी नुकसान होगा और मुझे स्वर्ग जाने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने पाए। मुझे स्पिरिट नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग है जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो उस स्पिरिट को, हमारे अंदर के स्पिरिट को जला के भस्म करेगी। इसलिए आओ हम प्रेयर करेंगे, हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे ज़बान के द्वारा जो आपने मुझे शक्ति दिया था कि अच्छा बोलने का, लेकिन मैंने गलत ही बोला, मुझे माफ़ करो। सब लोग आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर को कहेंगे प्रभु मुझे माफ़ कर। जबकि बाइबल में लिखा है हमें इन विषयों पर बहुत बहुत जागरूक रहना है। बाइबल में 17वां अध्याय नीति वचन का उसके 20 वचन, आप पश्चाताप करने तक मैं बोल रही हूँ। उलट फेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। मनुष्य का पेट मुंह के फलों से भरता है, बोलने से वो जो कुछ बोलता है उससे वो तृप्त होता है। सज्जनों के वचनों के फल से भलाई के द्वारा वो तृप्त होता है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तो परमेश्वर हमें ये बातें कहता है। इसलिए प्रियो, हम स्वार्थी नहीं बने। ये आत्मा हमें स्वार्थी बनाता है, अपना अपना देखने के लिए बोलता है और फिर बात बोलने के बाद, परमेश्वर के सामने मन्नत मांगने के बाद फिर वो बोलता है मेरे से गलती से हुआ, मुझे माफ़ करो। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें इस विषय के लिए, उस आत्मा का हमें विरोध करना है। अब्राहम ने भी उत्पत्ति अध्याय 14 और उसके 7 में हम देखते हैं कि अब्राहम ने कादेश जो कहलाता है, अमालेकियों के सारे देश, अमोरी को भी जीत लिया।
परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दिया है इन आत्माओं को हराने का। तो अब हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। महान पिता परमेश्वर, हमें युद्ध करना है और प्रार्थना ये युद्ध भूमि है, और हमारी तरफ से उन आत्माओं से आप लड़ते हो जिन्हें मांस नहीं, जिन्हें लहू नहीं। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है, और आज हम इन सारी आत्मिक आत्माओं से लड़ना है। इसलिए इन सारे आत्मिक आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांधते हैं, खास करके एमोरी प्रभु। ये सभी लोगों में होता है प्रभु, क्योंकि हम में से बहुत लोग व्यर्थ बात करते हैं जिन्हें कोई अर्थ नहीं प्रभु। टाइम पास करते हैं बहुत बात करके और दूसरों का विषय निकालते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं प्रभु। पवित्र पिता, अभिमान करते हैं, खुद को बड़ा करते हैं, नीचे दिखाते हैं, किसी को डाउन करते प्रभु, और ये करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर अमोरी स्पिरिट है। परमेश्वर को महिमा न देने वाले ऐसे शब्द अमोरी स्पिरिट हमारे द्वारा निकालती है। आज यीशु नासरी के नाम से इस अमोरी स्पिरिट को हम बांधते हैं, और वचन की तलवार लेकर कि हम जीवित परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। तो जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ दुरात्मा रह नहीं सकती, दुष्ट आत्मा रह नहीं सकती। इसलिए हे अमोरी, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। यीशु के नाम से हमारे मुंह से निकल जा, हमारे मन से निकल जा, हमारे नाक में, हमारे स्वभाव में से निकल जा। यीशु के नाम से निकल जा। हम तेरा विरोध करते और हमें तू नहीं चाहिए। आज हमने तुझे जान लिया कि तू हमारे द्वारा काम करता है और दूसरों को भी दूषित करता है हमारे कारण। उनको भी वैसे ही वो अमोरी के स्वभाव के अनुसार बनाकर उनको भी कड़वाहट, गुस्से वाला, परमेश्वर से दूर करने वाला बनाता है। यीशु के नाम से हमारे अंदर से दूर है, एक एक के अंदर से निकल जा। पवित्र आत्मा आपकी अग्नि, पवित्र आत्मा आपकी अग्नि अभी इसी घड़ी प्रज्वलित हो जाए और हमारे भीतर वास करने वाले उस अमोरी स्पिरिट के सारे काम जला के भस्म करे यीशु के नाम से। यीशु के किए गए बलिदान के द्वारा वो सारे कार्य तो नाश हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके आँख से भस्म होने पर और वो आत्मा निकाल दो और उन आत्माओं का नाश करो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, दया करो राजा। ये हमारी विनती है, हमारे मुंह से सभ्य भाषण, शांत भाषण, अच्छा बोलना ये निकलने के लिए मदद करो प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु हमारी बोली से अच्छी भाषा निकले। यीशु के नाम से मेरे प्यारे पिता हमारे के होठों से अच्छी भाषा निकले। जैसे आपने हमेशा अच्छा ही बोला, हमारे भी मुँह से अच्छा ही निकले। दया करो, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाओ, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाओ। ये हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज प्रभु आपको आशीष दे। कल हम वापस मिलेंगे, कल भी हमारे 2 सेक्शन रहेंगे। सुबह फिर हम वापस 12 बजे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज